चलिए, कल हम लोग कहाँ तक बढ़े थे? 7 तक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपको ध्यान देना होगा, ये 2013 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? दिया गया था कि एक्स क्यू है, बटा में ध्यान रखिए 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, dx है, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कल क्या बताए थे आप लोग? बार बार बताया जा रहा है कि जब भी कोई फंक्शन दे तो दिए गए फंक्शन को क्या करना होगा? तो दिए गए फंक्शन को आई मानना है, ठीक है? तो पहले यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। लिख लिया गया, ध्यान रखिएगा कि माना कि आई बराबर, तो आई बराबर ध्यान रखिएगा कि एक्स क्यू है बटा 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, dx है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है, यानी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा एक्स क्यू तो रहेगा, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, तो आप एक्स की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, बोले लिख सकते हैं। फिर गुना कीजिए तो 4 दूना कितना होगा, 8। अब जब ये लिख लीजिएगा तो उसके बाद क्या करना होगा कि एक्स की पावर 4 को मान लेना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया कि पुनः माना कि एक्स की पावर 4 बराबर, इसको क्या मान लेते हैं, कोई दूसरा चर मान लेते हैं, जैसे ये जेड मान लिए, टी मान लिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, dWr2x बोथ साइड। अच्छा, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष इसलिए डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है क्योंकि पहले से इसमें dx लगा हुआ है, इसीलिए एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4 एक्स की पावर 3, और यहाँ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, dz बटा dx हो जाएगा। अब dx के आप मान निकाल लीजिए, और नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से ध्यान रखिए क्या, ये dx भाग में है, इधर भेज सकते हैं गुना में, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 dx बराबर dz, और ये 4 गुना में है तो इसको बाटा में दूसरे तरफ भेज सकते हैं, तो बाटा में हो जाएगा 4। यानी अब आप क्या कर सकते हैं, i बराबर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन, अब देखिए एक्स क्यू dx, तो एक्स क्यू dx का मान आ गया, तो इसको नहीं लिखना होगा, यानी ऊपर बन जाएगा 1 और नीचे क्या होगा, 1 तो लिखेंगे, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि x की पावर 4 को हम क्या मान लिए हैं, z मान लिए हैं, तो ये बन जाएगा z, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। बगल में dx है, dx मतलब एक्स क्यू dx, तो एक्स क्यू dx का मान यहाँ पर निकल चुका है, तो इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, dz बटा में 4। अब 4 कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे, यानी लिख सकते हैं i बराबर 1 बटा 4, ये 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर है और dz है, और ये फार्मूला तो आपको बताया गया था कि 1 बटा 1 प्लस एक्स रहे dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ देखिए x के सापेक्ष किया जा रहा है और x है तो tan इनवर्स x हो गया, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, z है और z के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसके लिए बोलिए क्या लिखिएगा, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स z और प्लस में क्या c, यानी tan इनवर्स तो लिखेंगे और z के बदला में z का मान भर लेंगे, x की पावर 4 और प्लस में क्या c। यही हो गया इस फंक्शन का, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है? तो इसको नोट कीजिए जल्दी, दूसरा आगे बढ़ रहा है। चलिए दूसरा ध्यान दीजिए कि दूसरा सवाल ये भी 2013 में पूछा हुआ सवाल है, दिया गया, ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस लॉग एक्स का, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, और बाटा में ध्यान रखिएगा x है और dx है,
दिया गया था कि ध्यान रखिएगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले दिए गए फंक्शन को मान लेना है। मान लिए आई बराबर, ये इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बाटा में एक्स है और उसके बाद dx है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो पद है 1 प्लस लॉग एक्स, ये लॉग एक्स है, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी यहाँ भी छूट गया है, 1 प्लस ध्यान रखिएगा लॉग एक्स, इसको क्या करना होगा, इसको मान लेना है होगा, ध्यान रखिए कोई दूसरा अक्षर, ठीक है, इसको क्या करेंगे मान लेते हैं। तो लिख रहे हैं अगेन लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड। तो जब जेड मान लीजिए तो उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स के सापेक्ष। तो लिख दिया गया dWr2x बोथ साइड। एक कांस्टेंट पद है, तो आप पढ़े हैं कि कांस्टेंट पद का डिफ्रेंशिएशन 0 बनता है, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा। और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या बनता है 1/x, और z का कीजिएगा तो ये dz बटा में क्या होगा dx। अब dx का मान निकालेंगे, जब dx का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा x dz हो जाएगा। यानी अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं i बराबर, ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर वाली जो टोटल पद है 1 प्लस लॉग एक्स है, इसको हम मान लिए हैं z, तो इसके बदला में z लिखेंगे, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। नीचे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो x है तो x रहने दीजिए, dx मत लिखिए, dx का मान यहाँ पर निकल चुका है, x dz है, x से x कट जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं i बराबर z स्क्वायर dz। और इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे ये फार्मूला कि x के पावर n dx रहता है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में एक पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी x के पावर n है तो n प्लस 1 लिखेंगे, और जितना पावर उतने ध्यान रखिएगा बाटा में लिखा जाता है। तो यहाँ 2 है तो 2 से 3 बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे z के पावर 3, क्योंकि 2 प्लस 1 कीजिएगा तो 3 होगा, और बाटा में भी 3 होगा, और प्लस में क्या लिखेंगे c। अब जानते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c लगाते हैं तो c लगा देंगे। अब थोड़ा सा बढ़ जाना है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/3 तो लिखेंगे, लेकिन z नहीं लिखेंगे, z के बदला में ये वाला मान है इसको रखना होगा, यानी 1 प्लस लॉग एक्स, इसी का q कर देंगे और प्लस में c है, यही इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी, दूसरा देख रहे हैं। चलिए दूसरा ध्यान रखिए, दूसरा दिया गया है इंटीग्रेशन करना है x की पावर 4 प्लस 1 है, और बाटा में ध्यान रखिएगा ये x की पावर 6 प्लस 1 dx। कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ये जटिल होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले लिख लीजिए, मान लिया कि i बराबर x की पावर 4 प्लस 1 है, और बाटा में ध्यान रखिएगा x की पावर 6 प्लस 1 dx है, तो dx लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें क्या करना होगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं i बराबर, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए किसी भी पद में अगर कोई संख्या आप जोड़ रहे हैं तो उतना संख्या क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 तो है, x इसमें आपको क्या करना होगा, जोड़ना है और x घटा देना है, यानी हम लिख सकते हैं माइनस, ये ध्यान रखिए x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, फिर बाटा में क्या हो जाएगा, तो x की पावर 6, तो x की पावर 6 प्लस 1 लिख लेना है, और dx है तो dx। आप यहाँ चाहें तो ये x की पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x की पावर ध्यान रखिएगा 3, और इसी का ध्यान रखिए ये x की पावर 3 है, या x का स्क्वायर डाल दीजिए और इसका पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, या 1 अभी रहने दे रहे हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यानी x की पावर 4 लिख दिए
माइनस में एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस में 1 है तो उसको लिख दिए। इसको एक पद समझना है, और ये जो प्लस में एक्स स्क्वायर है इसको एक पद समझना है। इसके बाटा में ध्यान रखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के पावर 3 और प्लस में 1 है और dx है। अब ये जो पद है, ये पद ध्यान रखिएगा कि इसके भी बटा में है और ये पद इसके भी बटा में है, तो दोनों के अलग अलग बटा में लिखना होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कितना, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर के पावर 3 है और प्लस 1, ये dx के साथ इसको अलग कर लेंगे। फिर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्लस में तो यहाँ लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में क्या, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका पावर 3 और प्लस में 1 है और dx है तो dx लगाना होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर एक है तो हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार एक का कुछ भी पावर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक के पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 लगा सकते हैं, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 लगा सकते थे, तो ये 3 लिख लिया गया। तब ये फार्मूला बन जाएगा, ध्यान रखिए एक्स ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में क्या बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जितना उतना लिख लीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कितना, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा, देखिए ये इसको समझना है ए क्यू, इसको समझना है बी क्यू। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए प्लस बी लिखना है तो ए के बदला में एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे और बी के बदला में 1 है तो इतना लिखना होगा। ठीक है, इतना लिख लिया गया। उसके बाद क्या करेंगे कि अब दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना, मतलब ए का मान कितना है, तो ए का मान एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि फार्मूला में भी स्क्वायर है और ये पहले से स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर माइनस में ए बी के मतलब ये दोनों जो पद है ना उसको गुना में लिखना रहता है, तो यहाँ पे इन दोनों पदों को गुना में लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के बदला में 1 है तो 1 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद और ये dx लगाना है और प्लस यहाँ आपको चले जाना है कि एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का होल क्यू और प्लस 1 है, dx है तो इतना लिखना होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए कि ये i बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा, ये तो रहेगा, इसको चाहे तो प्लस में तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर कितना होगा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही बन जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, dx है तो dx लिखेंगे प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर के होल पावर 3 है और प्लस में 1 है, dx है तो dx लिख देंगे। अब ये दोनों देखिए तो एक जैसा है, तो ये एक जैसा है तो इसको काट देंगे, यानी बचेगा क्या, तो इसको लिख सकते हैं i बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर का क्यू और प्लस 1 है और dx है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये तो ध्यान रखिए ये तो डायरेक्ट इसका फार्मूला बन जाता है tan इनवर्स, ये tan इनवर्स का ही फार्मूला ही हुआ है, तो यहाँ पे तो हम इसको tan इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना होगा, फिर से मानना होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, ध्यान रखिएगा मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर है, बाहर में पावर कितना है 3, आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स का क्यू और बाहर में क्या स्क्वायर कर सकते हैं, फिर वही होगा 3 दूना कितना 6। ये ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे मान लीजिए x के पावर a है और ये इसका होल पावर b है, तो आप इसको चाहे तो x के पावर b के होल पावर a लिख सकते हैं, दोनों जगह एक ही बात होगा, यहाँ इसका अर्थ होगा ये x के पावर ab और यहाँ भी अर्थ होगा x के पावर क्या ab, तो हम इसको इतना चेंज करके लिख दिए, एक्स स्क्वायर के होल पावर q है तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यू के होल स्क्वायर, फिर 3 दूना 6 होगा, तो इसमें मान सकते हैं, इसको लिखेंगे माना कि एक्स क्यू को आप क्या मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि ये जेड है। ठीक
ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dWr/x, दो इधर लिख देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x², और यहाँ पे z का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dz बाटा में dx होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x² dx बराबर dz और बाटा में 3, इतना लिख सकते हैं। देखिए ये 3 गुना में है तो इधर भेजिएगा तो कि किस में भाग में होगा, और ये भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी अब ये बन जाएगा i बराबर क्या बनेगा, तो i बराबर 1 बाटा, ध्यान रखिए 1 + x² है, तो 1 बाटा 1 + x² dx प्लस यहाँ पे क्या होगा कि x² dx नहीं लिखेंगे, x² dx का मान निकल चुका है। इसमें क्या करना होगा कि x क्यू के बदला में हम तो z लिख दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाटा z² + 1, और ये dx नहीं लिखेंगे, dx का यहाँ पर देखिए x² dx जो है ना ये मान निकल चुका है, तो इसके बदला में लिखेंगे dz और बटा में 3, यानी इसको लिख सकते हैं ये i बराबर इसके लिए tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स x, और इसमें 1 बटा हम 3 को बाहर जब निकाल लेंगे तो बचेगा 1 बटा 1 + z² dz, तो ये भी tan इन्वर्स z के लिए फार्मूला बन जाएगा। यानी i बराबर लिखा जा सकता है tan इन्वर्स x + 1 बटा 3, और ये फार्मूला बन गया tan इन्वर्स z का। अब z का मान रख लेना होगा, तो अंतिम में यही हो जाएगा i बराबर tan इन्वर्स x + 1 बटा 3 tan इन्वर्स रहेगा, और z नहीं, z के बदला में x³ है, तो ये x³ को लिख लेना होगा, और प्लस में c, यही इस सवाल का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको नोट कीजिए और दूसरा देखिए। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया गया है कि x है, साइन q है, x² है, cos² x है, dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं। पहले तो मान लीजिए, इसको मान लिया i बराबर, तो i बराबर ये x है, साइन q x² है, cos² x dx है। ठीक है, देखिए अब यदि हम लिख दे sin² थीटा, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं sin थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे sin q है और यहाँ थीटा स्क्वायर है, तो हमें इस स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं sin थीटा स्क्वायर का q। अब ये सिर्फ ये q जो है ना ओनली साइन का ही बनेगा, कोण का नहीं होता है, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कि ये sin² 20 डिग्री है, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं sin 20 डिग्री का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i बराबर ये x तो रहेगा, ये जो q है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin x² का होल q, फिर इसको उतार देना होगा, यानी cos² x है, dx है, तो इतना उतार देना होगा। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, मान लिया, क्या मान लिए कि ये ध्यान रखिएगा कि sin x² जो है इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, या इसी को मान लीजिए, यहाँ पे इसको मान सकते हैं, या इसको भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लिख दिए sin x² को क्या मान लिया गया, z मान लिया गया। अब z जब मान लीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा dWr/x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपको एक से सापेक्ष क्या करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो साइन का क्या लिख सकते हैं, तो साइन का लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा cos, और ये x² है तो x² रहेगा, और फिर अब x² का भी करना पड़ेगा, यानी x² क्या करेंगे तो लिखेंगे 2x, और ये बन जाएगा dz और बटा में क्या dx। नहीं समझे, इधर ध्यान दीजिए, जैसे sin q है, ये ध्यान रखिए sin q x है,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन यदि आपको करना रहता तो इसको कैसे करते हैं, पहले तो करेंगे पावर का, तो पावर आ जाता है गुना में और एक पावर को कम कर देते हैं, फिर अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक बार साइन का कर लेंगे, तो साइन हो गया, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का ये ध्यान रखिए 2x हो जाएगा और जेड का dz बटा dx हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ध्यान रखिए कॉस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको लिखा जा सकता है, 2 को पहले लिख दिए यानी 2 लिख देंगे, उसके बाद x भी लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा x रहेगा, 2x दोनों पहले लिख दिया गया और यहाँ पे cos x स्क्वायर है और ये dz बाटा में dx है तो dx लिखेंगे। यानी अब आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, 2 को बाटा में चाहे रहने दीजिए, यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए। तो आप dx का मान निकालिएगा तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dz बाटा में 2x cos x स्क्वायर है, इतना लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या कीजिए, यहां से आप लिख सकते हैं इसको i बराबर, तो i बराबर क्या होगा कि ये x रहेगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसको तो z मान लिया तो z के पावर 3 बन जाएगा। और यहाँ देखिए cos, ये cos स्क्वायर है, ठीक है, cos सॉरी ये cos पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है, ये x का स्क्वायर है, dx है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा ये जो है ये x का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये cos है, तो cos x का स्क्वायर है तो इसको लिखना होगा और उसके बाद ये dx जो है dx नहीं लिखेंगे, dx का मान यहाँ पर निकल चुका है, ये है dz बटा में 2x cos x स्क्वायर है। देखिए cos x स्क्वायर से cos x स्क्वायर कट जाएगा, x से x कट गया, 2 को बाहर निकाल लेंगे यानी i बराबर 1/2 और यहाँ z क्यूब dz लिख सकते हैं। यानी अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i बराबर, देखिए 1/2 तो लिखना होगा, 1/2 रहेगा और ये z क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z के पावर 4 बटा में 4, यानी अब आप लिख सकते हैं i बराबर 1/8 और z नहीं लिखेंगे, z के मान यहाँ पे है तो इसको लिख लेंगे साइन x स्क्वायर है, इसी का पावर 4 हो जाएगा। यानी अब चाहे तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं i बराबर 1/8, ये इसको लिखा जाएगा साइन के पावर 4 x स्क्वायर और प्लस में c लगा लेना है, एक कांस्टेंट टर्म, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि दूसरा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x के पावर 3 है बटा 1 प्लस एक्स क्यू है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे लिखिएगा, इसको लिखना होगा कि मान लेना है, यानी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि i बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर ध्यान रखिए 3 है तो इतना लिखेंगे और बटा में 1 प्लस x की पावर 6 dx लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि ये जो tan इनवर्स x के पावर 3 है इसको मान लेना है, ठीक है। हम इसको फिर से लिख रहे हैं कि पुनः माना कि tan इनवर्स x के पावर 3 बराबर z है। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स के लिए पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन, तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स का होता है ध्यान रखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ जो भी एंगल होता है ना उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितना है एक्स क्यू, तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा कि फिर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक्स क्यू का बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये होगा dz बाटा में dx होगा। यानी अब आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिए इसे गुना कराना होगा, ये एक्स स्क्वायर बाटा में बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये गुना करा देंगे तो 3 दूना कितना होगा 6। अब ये जो 3 है 3 को भेज दीजिए इधर तो बाटा में बन जाएगा और ये बाटा में है तो इधर आके गुना में होगा, यानी dx बन जाएगा
और ये हो जाएगा dz बटा में 3। अब क्या होगा कि i बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और बटा में क्या 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx, ये तीनों के बदले में आपको इतना लिखना होगा और इसको हम मान चुके हैं z, तो ये लिखेंगे z और साथ में अब इस सब के बदले में क्या लिखेंगे dz बटा में 3। अब 3 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट पद है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 और ये बन जाएगा z dz। अब ये इसका पावर 1 है और इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो एगो पावर बढ़ जाएगा, यानी 1 बटा 3 तो लिखेंगे और ये बन जाएगा z स्क्वायर और बटा में 2 होगा और प्लस में क्या c। अब z का मान रख लीजिए तो लिख सकते हैं i बराबर 1 बटा 6 गुना कराइएगा तो z के बदला में लिखेंगे tan इनवर्स x की, x का q है इसी का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में c, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे दूसरा देख रहे हैं। ठीक है।